हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे पूरा मन लगा करके। अपकमिंग बहुत सारे एग्जामिनेशंस होने वाले हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर ऑल्सो। सो जम करके तैयारी करें, खूब मन लगा करके पढ़ें एंड डेफिनेटली इस बार आपके रिजल्ट्स पॉजिटिव जरूर होंगे। आज की इस क्लास में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क, जो कि सीजी व्यापम एग्रीकल्चर टीचर के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इसके अलावा इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर IBPS AFO मेंस एंड प्लस अगर आप में से कोई भी इस वीडियो को देख रहा है और अगर आप PAT एस्पायरेंट्स हैं तो डेफिनेटली आप सभी के लिए भी दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए शुरू करते हैं 10 बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क और एक ना एक सवाल तो आपको डेफिनेटली यहां से देखने को मिल जाएगा, वेदर इट इज PAT, वेदर इट इज IBPS AFO या फिर हमारा CG व्यापम एग्रीकल्चर टीचर का पेपर हो। शुरुआत करेंगे सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ मिल्क के साथ। पहला प्रॉपर्टी क्या कह रहा है आइए पढ़ते हैं। फ्रेशली ड्रॉन मिल्क हैज अ pH वैल्यू ऑफ 6.5 to 6.7। ये सब डायरेक्ट सवाल होते हैं, ध्यान रखना, इसमें आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं दिखेगा सवालों में। डायरेक्टली पूछेगा कि भैया फ्रेशली ड्रॉन मिल्क का pH कितने से कितने के बीच में रेंज करता है, तो यहां लिखा है 6.5 से 6.7। एक बार हिंदी में भी पढ़ देती हूं। ताजे निकाले गए दूध का pH मान 6.5 से 6.7 के बीच में होता है। ये होती है बेटा पहली प्रॉपर्टी ऑफ मिल्क। इसके बाद की जो प्रॉपर्टी, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान रखिएगा। आइए पढ़ते हैं इस प्रॉपर्टी को। ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि द क्रीमी कलर ऑफ काउ मिल्क इज ड्यू टू बीटा कैरोटीन। जो गाय के दूध का क्रीमिश कलर होता है, बादामी कलर होता है, वो किस केमिकल के प्रेजेंस की वजह से होता है। सो इट इज ड्यू टू बीटा कैरोटीन। तीसरी प्रॉपर्टी को आइए पढ़ते हैं। वे वे यानी जिसको आप पनीर का पानी कहते हो, वे हैज अ स्लाइट ग्रीनिश टिंज। जी हाँ, जो पनीर का पानी होता है विच इज ऑल्सो नोन एज वे इन इंग्लिश, इसका जो कलर होता है वो स्लाइटली कैसा होता है, ग्रीनिश कलर का होता है। और ये ग्रीनिश कलर क्यों आता है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोफ्लेविन या फिर लैक्टोक्रोम। राइबोफ्लेविन या फिर लैक्टोक्रोम, ये ऐसा केमिकल है जो वे को स्लाइटली ग्रीनिश कलर देता है। चौथी प्रॉपर्टी पर आते हैं। मिल्क इज हेवियर देन वाटर। जी हाँ, पानी से अगर मिल्क की तुलना की जाए तो मिल्क जो होता है इट इज हेवियर देन वाटर। नेक्स्ट पांचवी प्रॉपर्टी पर आते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसे आप हिंदी में कहते हो विशिष्ट घनत्व। मिल्क के अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात की जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, ऑफ काउ मिल्क इज 1.018 से लेकर के 1.038। स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, विशिष्ट घनत्व, काउ मिल्क का कितने से कितने के बीच में रेंज करता है। वैल्यू आपके सामने है 1.018 से लेकर के 1.038। नेक्स्ट कमिंग टू छठवीं प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप प्रीवियस PAT के पेपर्स को देखोगे या एग्रीकल्चर टीचर के पेपर को ही अगर आप देखोगे, चेक करोगे, तो आपको वहां पर इससे सवाल देखने को मिल जाएगा, जो कि है बॉइलिंग पॉइंट या एवरेज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिल्क। ध्यान रखोगे कि ये जो एवरेज बॉइलिंग पॉइंट है, ये काउ बफलो दोनों मिल्क के एवरेज वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, स्लाइटली पानी के बॉइलिंग पॉइंट से मिल्क का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ऊपर होता है। कितना है, 100.5 डिग्री सेल्सियस। डायरेक्ट सवाल, कुछ ज्यादा नहीं सोचना, याद होना चाहिए। नेक्स्ट, जब बॉइलिंग पॉइंट की बात हुई है तो ऑब्वियस सी बात है हमें फ्रीजिंग पॉइंट की भी बात कर लेनी चाहिए। एवरेज फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे हिंदी में आप हिमांक बिंदु कहते हो, एवरेज फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है मिल्क का, इट इज -0.545 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क में आइए पढ़ते हैं और समझते हैं ये होता क्या है। आठवीं प्रॉपर्टी कहती है सरफेस टेंशन। मिल्क जो है उसके सरफेस टेंशन की बात हो रही है। अब ये सरफेस टेंशन क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, एकदम बेसिक बता रही हूं। किसी भी लिक्विड का जो सरफेस होता है, सरफेस मतलब सबसे ऊपरी हिस्सा जो होता है, वो अपने आप को मिनिमम एरिया
मिनिमम सरफेस एरिया में एडजस्ट करने की कोशिश करता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम लिक्विड के सरफेस टेंशन कहते हैं। किसी भी लिक्विड का जो सरफेस होता है वो अपने आप को मिनिमम एरिया में कोशिश करता है एडजस्ट कर ले, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कह देते हैं, सरफेस टेंशन। ये मैंने बिल्कुल बेसिक बताया है। हालांकि सरफेस टेंशन फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा टॉपिक होता है, काफी डिटेल में पढ़ना भी पड़ता है। फिलहाल हम मिल्क की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो वहीं तक सीमित रहेंगे। सरफेस टेंशन ऑफ मिल्क 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या आती है, इसकी वैल्यू 54.5। और देखो लगे हाथ तुम्हें सरफेस टेंशन का यूनिट भी समझ में आ जाएगा, डाइन्स पर सेंटीमीटर। 54.5 डाइन्स पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट, विस्कोसिटी, जिसे आप हिंदी में श्यानता कहते हो। उम्मीद करती हूं आप लोग जानते हो, आप पानी को गिराओ और हनी को गिराओ, आपको समझ में आ जाएगा विस्कोसिटी क्या होती है। हिंदी में श्यानता कहते हैं। विस्कोसिटी इज ऑलवेज हायर, जी हाँ, दूध का जो विस्कोसिटी है वो पानी की तुलना में हमेशा ज्यादा ही होता है। क्या वैल्यू है, 1.5 से 2 के बीच में होता है। और देखो विस्कोसिटी का यूनिट भी मिल गया, सेंटीपॉइस, तो हमें ये फिजिक्स में भी हेल्प करेगा। हमने सरफेस टेंशन का यूनिट सीखा डाइन्स पर सेंटीमीटर, हमने विस्कोसिटी का यूनिट सीखा सेंटीपॉइस। मिल्क की विस्कोसिटी की वैल्यू होती है 1.5 से 2 के बीच में, यूनिट क्या रहता है, सेंटीपॉइस। नेक्स्ट आ जाते हैं, दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी कहती है कि जो हल्का सा मीठापन होता है दूध में, स्लाइट स्वीटनेस एंड माइल्ड अरोमा, और हल्का सा जो खुशबू होती है, माइल्ड अरोमा, इज ड्यू टू लैक्टोज एंड मिल्क फैट। जो हल्का सा मीठापन होता है, नेचुरल मीठापन जो दूध में होता है, वो मिल्क शुगर की वजह से होता है, जिसका नाम है लैक्टोज। और हल्की सी जो भीनी भीनी खुशबू होती है दूध का अपना ओरिजिनल, दैट इज ड्यू टू मिल्क फैट। सो ये थी 10 वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क। ध्यान रखिए, जब भी आप पढ़ रहे हैं डेयरी से रिलेटेड कोई टॉपिक, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड टॉपिक्स, तो रिफर कीजिए स्टैंडर्ड बुक्स लाइक जीसी बैनर्जी सर की बुक, बहुत ही बेहतरीन बुक है। ये सारी बुक्स में सारा डेटा ऑथेंटिक होता है, तो आप इसको रिफर भी कर सकते हो। और बाय द वे, आने वाले समय में दावापत्ती करने का समय आता है, तो वहां पर इन रेफरेंसेस को लगा भी सकते हो। थैंक यू सो मच।